राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी 6 जून को पड़ रही है, लेकिन महाद्वादशी और सर्वार्थ सिद्धि योग आदि के होने की वजह से पूरी दुनिया में 7 जून को व्रत रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में इस व्रत का धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ निर्जला व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन दान देने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन विष्णु जी महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो अब श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। व्यास जी ने कहा कि वर्ष भर की प्रत्येक एकादशी का जो पालन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तब भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता, दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी ही रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सद्गति हो जाए। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन के संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, अन्यथा वो मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है।
केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वो चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्ग अवश्य जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें ये कर्म अवश्य कर लेने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है? निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान की विशेष मान्यता होती है। इस दिन जल के दान को अत्यधिक शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का जल का दान करना सबसे बड़ा दान होता है। प्यासे लोगों को सुराही या घड़े का ठंडा जल पिलाया जा सकता है। शरबत का दान भी किया जा सकता है। राह चलते प्यासे लोगों के लिए शरबत किसी अमृत से कम नहीं है। ऐसे में तपती गर्मी में शरबत का दान करना शुभ होता है। गरीब और ज़रूरतमंदों को अनाज और कपड़े दान में दिए जा सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को पुण्य मिलता है। गर्मियों का मौसम देखते हुए छाता भी दान में दिया जा सकता है। जिन लोगों को ज़रूरत हो उन्हें पंखा भी दे सकते हैं। पंखा दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी पूजा व्रत में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र भगवान विष्णु का नाम है और इसे एकादशी व्रत के समय किया जाता है। आप इस मंत्र का जाप एकादशी व्रत के समय में कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये विष्णु गायत्री मंत्र है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा आप ये भी जाप कर सकते हैं ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय आप इन मंत्रों का जाप करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार कोई भी मंत्र चुन सकते हैं और दिन भर उस मंत्र का जाप करते रहें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना में लीन रहें। व्रत का संकल्प लेने के बाद श्री हरि विष्णु को या कृष्ण जी के विग्रह को, लड्डू गोपाल को स्नान आदि कराएं, वस्त्र अर्पित करें, उन्हें तिलक लगाएं, उनकी पूजा आराधना विधिवत तरीके से करें, उनके लिए चरणामृत का भोग अर्पित करें। व्रत का पारण करने के बाद दूसरे दिन वो प्रसाद रूप में ग्रहण करें। श्री हरि का दिन भर मंत्रों से जाप करते रहें। तुलसी जी में धूप दीप दिखाएं। तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार एकादशी एवं द्वादशी में तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि तुलसी जी भी श्री हरि विष्णु के लिए निर्जल उपवास करती हैं। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इन मंत्रों का जाप करते रहें।